देखिए दोस्तों, तिलवाड़ा मार्केट में जो ऊपर से कल रात को मलबा आया, काफ़ी देर काफ़ी बड़ी बारिश से स्कूटी बाइक कैसी गिरने के घर में डूब चुका है। देखो भीड़ कितनी भयंकर है, ऊपर लोग। दोस्तों, क्या यमुनोत्री धाम की यात्रा एक बार फिर से बारिश की मार से थम गई। भारी बारिश के बाद हाईवे पर आए मलबे ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कैसे, वो बताऊंगा आपको। कहां कहां बंद हुआ यमुनोत्री मार्ग और कब तक खुल पाएगा रास्ता। उत्तरकाशी में बारिश का कहर क्यों बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, पहला आत्मा पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया। चार धाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। लगातार हो रहा बड़ा भूस्खलन चिंता में डाल रहा है। दोस्तों, क्या यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, जितने भी धामों की यात्रा पर लोग निकले हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर निकले हैं, ऐसा लगता है। यमुनोत्री धाम का सफर एक बार फिर से मुश्किलों में घिरता दिखा। बारिश के रौद्र रूप के आगे हाईवे ने जवाब दे दिया। जगह जगह मलबा श्रद्धालुओं की राह में रोड़ा बन गया। यमुनोत्री हाईवे पर ऐसे हालात कहां कहां बने, क्यों बने, कब तक मिलेगी यात्रियों को राहत, थोड़ा देखिएगा तस्वीरों के जरिए मेरी इस रिपोर्ट को अंत तक तो आप समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ हाईवे पर मलबा गिरने से कई वाहन दबे। इससे पहले मैंने खबर में आपको बताया कि तिलवाड़ा में क्या हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम ने जेसीबी से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम किया। हाईवे फिर से यातायात के लिए सुचारू किया गया। उफनाए गधेरे का भारी मलबा केदारनाथ हाईवे पर आया। लोगों की सांसें अटक गई, वाहन मलबे में दब गए, यात्री जान बचाने के लिए भागे। जरा थोड़ा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, तिलवाड़ा मार्केट में जो ऊपर से कल रात को मलबा आया, काफ़ी देर काफ़ी बड़ी बारिश से कल रात को आप देख सकते हैं। यहाँ पर सवारी चले भी फिर उसमें स्कूटी बाइक कैसी गिरने के घर में डूब चुका है। और यहाँ से आया, देख सकते हैं आपको। ये दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी जनमानस देखो, भीड़ कितनी भयंकर है, ऊपर लोग केदारनाथ से आ रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने राज्य को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, खासकर पहाड़ी इलाकों को। और इस बीच विकासनगर के पास कालसी के जोहड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद एक खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। दोस्तों, जब एक मौसमी नाला अचानक से रौद्र रूप में आता है तो उसके बाद की तस्वीर क्या होती है वो ये वीडियो बताएगा आपको। तेज बहाव के कारण नाले का पानी और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें थी। लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान एक कार चालक ने खतरे को नजरअंदाज किया। उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। जैसे ही कार नाले के बीच पहुंची तो तेज बहाव के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। वाहन बीच धारा में फंस गया। कुछ पल के लिए मौके पर अफरा तफरी मची, लोगों की सांसें अटक गई। हालांकि गनीमत यह रही कि कार तेज बहाव में नहीं बही, लेकिन ऐसा करना नहीं है दोस्तों। मौसम विभाग कहता है, पुलिस महकमा कहता है, जिला प्रशासन कहता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। हालात देखिए। दोस्तों, जब ये तस्वीर सामने आई, जब इस तरह की गलती लोग कर जाते हैं तो उसके बाद आक्रोशित कुछ लोग उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं, भाई क्यों नहीं सुधरते हो। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई, चालक की मदद की, फिर लताड़ भी लगाई। लोगों ने सुरक्षित तरीके से वाहन को बाहर निकाला। एक बड़ा हादसा टल गया। उधर बात अगर मैं यमुनोत्री धाम की करूं और यात्रा मार्ग की करूं, जिसकी शुरुआत मैंने पहले की थी, वहां पर लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से जनजीवन को, यात्रा व्यवस्था को बुरी तरीके से पटरी से उतार दिया है। भारी बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे कई जगह पर भारी मात्रा में मलबा, चट्टाने, पत्थर गिरने से बंद पड़ा है। हाईवे बंद होने के कारण दोस्तों सैकड़ों श्रद्धालु और स्थानीय लोग अलग अलग स्थानों पर फंसे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। निर्माण एजेंसी की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं,
लेकिन बारिश लगातार हो रही है, भूस्खलन लगातार हो रहा है और काम में बार बार बाधा आ रही है। दोस्तों, हाईवे पर सुलाई बैंड, दुबिल बैंड और जंगल चट्टी सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में हैं। इन स्थानों पर पहाड़ियों से रुक रुक कर चट्टानें खिसक रही हैं, चट्टानी मलबा आ रहा है, बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग खोलना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी है। मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालुओं के वाहन लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए, जो तस्वीरों के जरिए आपने देखे, जबकि कई यात्रियों को घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। उधर सियान चट्टी क्षेत्र की बात करूं तो यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। नदी के उफान के कारण स्थानीय लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले एक हफ्ते, एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो गया दोस्तों, कई होटल, कई भवनों की पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है। दोस्तों, हालात विकट हैं, पहाड़ में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, चारधाम यात्रा पर संकट है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी चल ही रहा है। यमुनोत्री हाईवे से लेकर केदारनाथ मार्ग तक लगातार भूस्खलन ही भूस्खलन है। मलबे की घटनाएं यात्रियों के लिए नई चुनौतियां पेश कर रही हैं। नहीं पता कि कब कहां पर क्या हो जाए, कब कहां पर रास्ता बंद हो जाए। ऐसे हालात में पहाड़ों की यात्रा करते समय अलर्ट रहने की जरूरत है। सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच प्रशासन बता रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन मौसम की मार के बीच सबसे जरूरी दोस्तों, लोग बिना जरूरत जोखिम भरे इलाकों में जाने से बचें। मौसम विभाग और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें। फिलहाल उत्तराखंड में बारिश का यह दौर कब तक जारी रहेगा, किन इलाकों में खतरा सबसे ज्यादा होगा, इसकी हर अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि समय समय पर आपको बताता रहूं। लेकिन मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है दोस्तों, थोड़ा सावधान रहिएगा। खबर को लेकर, मौसम को लेकर और हालात को लेकर, अपने इलाके की तस्वीर को लेकर भी आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, इंतजामों को लेकर बता सकते हैं। कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग अलर्ट रहें और अपनी राय भी दें। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार, मौसम विभाग क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन किस तरीके से काम कर रहा है, आपके लिए अलर्ट क्या है, ये बताता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। ये दोस्तों, तिलवाड़ा मार्केट में ऊपर से कल रात को मलबा आया, काफ़ी देर, काफ़ी बारिश होता। स्कूटी बाइक कैसी गिरने के घर में डूब चुका है। देखो भीड़ कितनी भयंकर ऊपर लोग